नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ और अपने शीर्षक सूरदास के पद के दूसरे पद के साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ और आज हम अपने उस शीर्षक के दूसरे पद के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम पुनः एक बार इस पद के कवि सूरदास का ही जिक्र करेंगे कि पहले वीडियो में हमने सूरदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में बताया कि उनके बारे में कुछ उक्तियाँ कही जाती हैं कि कहा जाता है कि सूर जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे। तो कुछ विद्वानों में मतभेद भी है इसके लिए कि जिस तरह से बाल सुलभ क्रीड़ाओं का वर्णन सूरदास ने अपने पदों में किया है वो बिना आँखों के देखे असंभव है। उनके लिए कहा भी जाता है कि सूर वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए हैं। ऐसा कोई कोना नहीं बचा है कि जहाँ सूरदास की निगाह न पहुँची हो। तो विद्वान ने इसी तर्क पर कहते हैं कि बिना देखे कवि सूरदास ने जो वर्णन किया है वो असंभव सा प्रतीत होता है। तो पहले वीडियो में पहले पद में आपने पढ़ा कि भगवान कृष्ण अपनी उन बाल सुलभ लीलाओं को दिखाते हुए अपनी माता यशोदा से अपनी चोटी के लिए जिद करते हैं। कहते हैं कि भाई आज भी मेरी चोटी छोटी की छोटी रह गई है, उसी चोटी बड़ी होने के प्रलोभन में आप मुझे कच्चा दूध पिलाती हैं, बार बार पिलाती हैं और माखन रोटी भी नहीं देती हैं। आप मुझे कह रही थी कि जब मैं दूध पीऊँगा तो मेरी चोटी जो है वो बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। तो वो कहते हैं मैं बहुत दिनों से दूध पी रहा हूँ लेकिन मेरी चोटी जो है वो लंबी नहीं हुई है। तो इससे पहले आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। कहते हैं कि उनका बचपन जो है वो बहुत ही मनोहारी था, बहुत शरारती थे। भगवान कृष्ण बचपन में शरारत किया करते थे, गोपियों को परेशान किया करते थे। ब्रज में उनकी शरारतों की धूम थी। और दूसरे पद के अंतर्गत जो आप पढ़ेंगे तो भगवान की उन्हीं बाल सुलभ क्रीड़ाओं का वर्णन है, शरारतों का वर्णन है कि दूसरे पद में दिया गया है। उसका प्रसंग है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर से माखन चुराते हैं, खाते पीते हैं, अपने दोस्तों को खिलाते पिलाते हैं। तो ग्वालिनें जो हैं वो मैया यशोदा से उलाहना देती हैं, शिकायत करती हैं कि भाई तुम्हारा पुत्र जो है वो हमें बहुत तंग करता है, हमारा बड़ा नुकसान करता है। वो उलाहने में माँ यशोदा को ये भी कहती हैं कि क्या तुम ही ने एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, तुम अपने पुत्र को डांट फटकार नहीं सकती हो जब वो शरारत करता है। तो कवि सूरदास जी ने उन्हीं बाल सुलभ क्रीड़ाओं का वर्णन अपने दूसरे पद में किया है कि उनकी किन शरारतों से परेशान हो करके गोपियाँ जो है वो माँ यशोदा के पास उलाहना लेकर के आती हैं। सबसे पहले हम पद का सस्वर वाचन करेंगे, उसके उपरांत ही हम उसके भाव को स्पष्ट करेंगे। गोपियाँ आकर के माता यशोदा से कहती हैं कि तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढी ढढोरी आप ही आयो, खोल किवारी पैठ मंदिर में, खोल किवारी पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखिन खवायो, उखल चढ़ सीके कोलीनो, अनभावत भुई मैं ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की। गोपियाँ बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं। तो वो कहती हैं माता यशोदा से कि दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो, सूर्य श्याम को हटक न राखे, तही पूत अनोखो जायो। गोपियाँ माँ यशोदा से कहती हैं तेरो लाल मेरो माखन खायो, कि हे यशोदा तेरे लाल ने, तेरे लल्ला ने हमारा माखन खा लिया।
जब वो माँ यशोदा के पास उलाहना लेकर के आती हैं तो उनसे कहती हैं कि हे यशोदा, तेरे लल्ला ने हमारा माखन खा लिया, तेरो लाल मेरो माखन खायो। दोपहर दिवस जान घर सुनो। दोपहर दिवस, दिवस अर्थात दिन। दोपहर के समय सारे लोग अपने कामकाज पे चले गए होते हैं, तो दोपहर में घर जो होता है वो सूना सूना होता है। तो भगवान कृष्ण उसी समय गोपियों के घर में चले जाया करते थे छिप के अपने बाल सखाओं के साथ। तो वो गोपी माता यशोदा से कहती है कि दोपहर दिवस जान घर सुनो, कि दोपहर में घर को सूना जान करके ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, कि इधर उधर से ताक झांक के, कि जब वो देख लेते हैं कि हाँ घर एकदम सूना है, कोई है नहीं घर में, तो वो खोजबीन कर लेते हैं और अपने आप ही घर में आ जाते हैं। खोल किवारी पैठ मंदिर में। मंदिर शब्द घर के लिए प्रयोग किया गया है कि खोल किवारी पैठ मंदिर में। किवार अर्थात दरवाजा, कि दरवाजा खोल करके घर में घुस जाते हैं। पैठ मतलब अंदर आ जाना, तो कहते हैं वो दरवाजा खोल करके अंदर आ जाते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि खोल किवारी पैठ मंदिर में, कि दरवाजा खोल करके वो खुद अंदर आ जाते हैं, घर में घुस जाते हैं। दूध दही सब सखनी खवायो। घर में जो रखा रहता है दूध दही माखन सब खुद खाते हैं और अपने बाल सखाओं को भी खिला देते हैं। ये तो तुम्हारे पुत्र की करतूत है। इसके बाद वो बताती हैं माता यशोदा से कि हम लोग तो इतने ऊंचे पे उसको सीके शब्द का प्रयोग है कि इतनी ऊंचाई पर दही माखन को रखते हैं, लेकिन उतनी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए वो क्या करते हैं उसका वर्णन कर रही हैं गोपियाँ कि ऊखल चढ़ी सीके को लीनो। ऊखल चढ़ी सीके को लीनो। ऊखल अर्थात ओखली, जो धान कूटने के प्रयोग में आती थी। अब तो धान गेहूँ कूटना पीसना सब मशीनों से हो जाता है, लेकिन तब ओखली बनी रहती थी और उसमें धान को कूटा जाता था, तब जाकर के कहीं धान से चावल निकलता था। तो छींका अर्थात रस्सी से गोल बना हुआ और उसे कहीं ऊंचाई पर टांग दिया जाता था, उसमें फिर दूध दही का सामान रखा जाता था। लोग उसे अक्सर जानवरों से बचाने के लिए ऐसा किया करते थे कि घरों में बिल्ली है, कुत्ते हैं, ये सब पहुंच के सामान को नुकसान न पहुंचा दें, तो इसलिए सीके पर रखा जाता था। तो गोपियाँ उलाहना देते हुए कहती हैं कि ऊखल चढ़ी, वो ऊखल पे चढ़ जाते हैं, यानी ओखली पर चढ़ करके वो सीके को पा जाते हैं, अर्थात वहाँ से दही माखन दूध सब उतार लेते हैं। अनभावत भूमि में ढरकायो। खाते पीते हैं अनभावत, यानी जो अच्छा नहीं लगता है, उन्हें जो अच्छा नहीं लगता उसे क्या करते हैं भूमि में ढरकायो। भूमि मतलब जमीन पर, ढरकायो मतलब गिरा देते हैं। कहती हैं कि ऊखल चढ़ी सीकों को पायो, यानी सीकों को लीनो। अनभावत भूमि में ढरकायो, कि वो ओखली पर चढ़ करके सीके पर से सामान उतार लेते हैं, खाते खिलाते हैं, और जो अच्छा नहीं लगता है उसे वो जमीन पर ढरका देते हैं। फिर कहती हैं माता यशोदा से कि मैया देखो बड़ा नुकसान हो रहा है, कैसा लल्ला है तुम्हारा, कि दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की। गोरस अर्थात दूध से बने हुए सामान, जैसे दूध है, दही है, मक्खन है, छाछ है, मट्ठा जिसे कहते हैं। तो कह रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हानि अर्थात नुकसान होता है। दूध से बने हुए उन पदार्थों का रोज नुकसान होता है, दिन प्रतिदिन वो नुकसान करता है। यह ढोटा कौने ढंग लायो। यह तुम्हारे पुत्र की क्या करतूत है, वो क्या चाहता है, ये किस तरह का कार्य है उसका। गोपियाँ कहती हैं कि दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो,
कि यह तुम्हारे पुत्र की क्या करतूत है, क्या सोचता है, क्या करता है, यह उसका कौन सा कार्य है कि दूध से बने हुए पदार्थ जो हैं, सामान जो हैं, उसका रोज नुकसान करता है। क्योंकि ऊपर की लाइन में उन्होंने कहा है कि ऊखल चढ़ सीके को लीन्हो अनभावत भुई में ढरकायो, कि खाने खिलाने के बाद जो उनको अच्छा नहीं लगता उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं। तो ज़मीन पे जब गिरा दिया तो वो सामान बेकार हो गया। तो कहते हैं यशोदा, ये तेरे लल्ला की बात समझ में नहीं आती कि ये तेरा लल्ला कौन सा काम करता है। सूर श्याम तय हटक न राख्यो, तय ही पूत अनोखो जायो। फिर गोपियाँ माता यशोदा को ही दोषी ठहराती हैं कि सूर श्याम को हटक न राख्यो। श्याम शब्द भगवान कृष्ण के लिए ही प्रयोग किया गया है। हटक का अर्थ है कि डांटना, डपटना, फटकारना। जायो का अर्थ है जन्म देना। अनोखा अर्थात विलक्षण। तो वो कहती हैं कि तुम अपने पुत्र को, अपने लल्ला को, कृष्ण को डांट डपट के नहीं रख पाती हो। जैसे हम लोग शरारत करने पर या नुकसान करने पर अपने बच्चों को डांट फटकार के रखते हैं, तो क्या तुम उस तरह से अपने लल्ला को डांट फटकार के नहीं रख सकती हो? तुमने ही ऐसे विलक्षण पुत्र को जन्म दिया है और किसी का पुत्र नहीं है। वो आवेश में भी हैं, क्रोध में भी हैं, भाई उनका सामान रोज नुकसान होता है। तो माता यशोदा से वो कहती हैं कि सूर श्याम को हटक न राख्यो, तहीं पूत अनोख्यो जायो। पूत अर्थात पुत्र। कि सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ माता यशोदा से कहती हैं कि माँ यशोदा, क्या तुम अपने पुत्र को डांट फटकार करके नहीं रख सकती हो? तुमने ही एक ऐसे विलक्षण पुत्र को जन्म दिया है। अर्थात क्या पूरे ब्रजधाम में या पूरे संसार में तुम्हारा ही पुत्र अनोखा है और किसी माँ ने पुत्र को जन्म नहीं दिया है। लेकिन माँ यशोदा क्या करें, भगवान कृष्ण का प्रेम ऐसा, उनकी लीला, उनकी छवि ऐसी, उनकी कलाकारी ऐसी कि माँ यशोदा को ग्वालिनों की बात पर विश्वास नहीं होता। वह अपने पुत्र के प्रेम में इतना अनुरक्त हो जाती हैं कि उन्हें सबकी बातें झूठी महसूस होती हैं। वो किसी की बात को सुनना नहीं चाहती हैं। वैसे भी माँ का अपने पुत्र से बड़ा अलग तरह का प्रेम होता है। हर माँ अपने पुत्र पर जान छिड़कती है, लेकिन जहाँ साक्षात परब्रह्म ही अवतरित हो गए हों, फिर ऐसी माँ की क्या किसी से तुलना की जाए या फिर उसकी भावनाओं का कौन सा वर्णन किया जाए। फिर भी सूरदास की महानता है, विलक्षण प्रतिभा है कवि सूरदास की, जिन्होंने ऐसे पदों की रचना कर दी कि जिसमें एक पुत्र और माँ के स्नेह को इस तरह से दर्शाया है कि आज तक उसका कोई दूसरा उदाहरण साहित्य जगत में नहीं आ पाया है। इस पद के अंतर्गत कुछ कठिन शब्द भी हैं। उनके अर्थ इस प्रकार हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ। तेरे अर्थात तेरे या तेरा। दिवस अर्थात दिन। सखाने अर्थात मित्रों को या सखाओं को। खवायो अर्थात खिलाता है। ऊखल का अर्थ होता है ओखली, जिसमें धान कूटा जाता है।
सीके अर्थात छींका जिसे कहा जाता है, जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है। गोरस अर्थात दूध से बने पदार्थ। ढोटा अर्थात लड़का। पैठ अर्थात घुसकर। अनभावत अर्थात जो अच्छा न लगे। ढरकायो अर्थात गिराना होता है। हटकी अर्थात डांट डपट। पुत अर्थात पुत्र। अनोखो अर्थात विलक्षण अद्भुत। हानि अर्थात नुकसान। किवारी अर्थात दरवाजा। ये तो पद में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं कि जैसे शब्द है तेरे, तेरे या तेरा, दिवस, दिन, सखन मित्रों के लिए प्रयोग किया गया है। खवायो मतलब खिलाता है। उखल ओखली को कहते हैं। सीके यानी जिसे छींका भी कहा जाता है, जिस पे दूध दही आदि सामान रखा जाता है। गोरस यानी दूध से बने हुए पदार्थ, तो यहाँ गोरस का मतलब है कि गाय के दूध से बने हुए सामान। ढोटा का अर्थ है लड़का, बेटा या पुत्र। पैठ यानी घुसकर। अनभावत यानी जो अच्छा न लगे। ढरकायो मतलब गिराना होता है। हटक मतलब डांट डपट कर। पूत का अर्थ है पुत्र। अनोखो मतलब विलक्षण या अद्भुत या अनोखा। हानि का अर्थ है नुकसान और किवारी का अर्थ है दरवाजा। तो कठिन शब्दों के अर्थ के बाद हम पुनः एक बार अपने पद के भावार्थ को जानते हैं। गोपियाँ माता यशोदा से उलाहना देते हुए कहती हैं, तेरे लाल मेरो माखन खायो, कि हे यशोदा तेरे लल्ला ने हमारा माखन खा लिया। कि हे यशोदा तेरे लल्ला ने हमारा माखन खा लिया। तेरो लाल मेरो माखन खायो। दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढी ढढोरी आपही आयो। कह रहे दोपहर के समय, दिन अर्थात दिन में दोपहर के समय वो जब जान जाता है कि पूरा घर सूना है, अपने आप इधर उधर ताक झांक कर लेता है। ढूंढ ढढोरी आपही आयो,
खोजबीन पूरे घर की कर लेता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, कहाँ नहीं, घर में कौन कहाँ है, कहाँ नहीं है। तो जब पूरी तसल्ली कर लेता है कि दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढढोरी आपहीं आयो, कि अपने मन को जब तसल्ली दे लेता है, ये उसको स्पष्ट हो जाता है कि हाँ घर में अब कोई नहीं है, घर सूना है एकदम। तो करता क्या है, जब एकदम घर सूना रहता है तो करता है कि खोल किवारी पैठ मंदिर में, खोल किवारी पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो। कि जब वो अपने मन को तसल्ली कर लेता है कि हाँ पूरा घर सूना है, कोई है नहीं घर में, कोई रोक टोक नहीं होगी, तो वो धीरे से दरवाज़ा खोल करके घर में घुस आता है, यानी दरवाज़ा खोल के घर के अंदर आ जाता है और दूध दही जो कुछ भी घर में रखा रहता है वह सब अपने मित्रों को खिला देता है। दूध दही सब सखन खवायो, वह सब कुछ अपने मित्रों को खिला देता है। ऊखल चढ़ सीके को लीनो, इसके बाद क्या करता है कि ऊखल चढ़ सीके को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो। हो सकता है माता ने कहा हो कि भाई आप अपने सामान को ऊपर रखिए जहाँ वो पाए न, अर्थात उसकी पहुँच से दूर रहे। तो उस पर गोपियाँ ये शिकायत, ये उलाहना करती हैं कि ऊखल चढ़ सीके को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो, कि वो ऊखल पर चढ़ जाता है, धान कूटने वाली ओखली पर चढ़ करके वो सीके तक पहुँच जाता है और वहाँ से सामान उतार करके खाता है और खिलाता है। उसके बाद खाने खिलाने के उपरांत भी वो जो उसको अच्छा नहीं लगता है वह ज़मीन में गिरा देता है, यानी वो ज़मीन पर फेंक देता है, ढरका देता है या गिरा देता है। बहुत परेशान हैं गोपियाँ। वो माता यशोदा से कहती हैं कि दिन प्रति हानि होती गोरस की, दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो। कह रहे हैं कि हे यशोदा, ये रोज़ यानी गाय के दूध का नुकसान होता है या गाय के दूध से बने हुए पदार्थों का नुकसान रोज होता है, रोज करता है। यह तेरे लल्ला की कौन सी करतूत है, क्या चाहता है वो, ये कौन सा काम करता है कि रोज प्रतिदिन गाय से बने हुए दूधों को वो खाता खिलाता है और ज़मीन पर गिरा देता है जो उसे अच्छा नहीं लगता है। ये तेरे लल्ला की कौन सी बात है। सूर्य श्याम को हटक न राख्यो, तहीं पूत अनोखो जायो। वो फिर कहती हैं, ऐसे वाणी बोलती हैं, ऐसे शब्द बोलती हैं कि जिससे यशोदा को भी थोड़ा बुरा लगे। कहती हैं, सूर्य श्याम तय हटक न राख्यो, कि क्या तुम अपने कृष्ण को, अपने लल्ला को डांट डपट कर नहीं रख पाती हो, जैसे हम लोग अपने बच्चों को डांट डपट कर रखते हैं, तुम नहीं रख सकती हो। क्या तुमने ही एक ऐसे अद्भुत पुत्र को जन्म दिया है और किसी माँ ने पुत्र को जन्म नहीं दिया है कि तय ही पूत अनोखे हो जायो, कि तुमने ही एक ऐसे अद्भुत पुत्र को जन्म दे दिया कि जो जैसी मर्जी आए वैसा काम करे, सबके घरों में चोरी करता फिरे, सबका सामान नुकसान करे, दूध दही सब अपने खुद खाए, अपने सखाओं को भी खिलाए और जो उसको अच्छा न लगे उसे ज़मीन पर गिरा दे, ढरका दे, सबका नुकसान करे। क्या ऐसा पुत्र तुमने ही, कोई विलक्षण प्रतिभा का धनी है क्या तुम्हारा पुत्र, और माँओं ने पुत्र को नहीं जन्म दिया है? तुम अपने पुत्र को डांट डपट कर क्यों नहीं रखती हो? ये सारी उलाहना गोपियाँ माँ यशोदा से देती हैं, जिसका वर्णन आपके दूसरे पद में किया गया है। तो आप अपनी किताब से सबसे पहले तो इन पदों को याद करिए, अच्छे से इन्हें पढ़ने का अभ्यास करिए, क्योंकि ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। तो आप जब इन पदों को भावपूर्वक पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो इसका भावार्थ आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने इन पदों को याद करेंगे और वीडियो के माध्यम से आप इन पदों के भावार्थ को भी समझने का प्रयत्न करेंगे।
तो वीडियो देखते समय आप अपने पास अपनी किताब, कॉपी, पेन या पेंसिल ज़रूर रखिए। वीडियो की मदद से ही आप अपने नोट्स को भी तैयार करते रहिए। आज के लिए धन्यवाद।